प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम अब्राहम के जीवन के विषय अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने कुछ बातों को सीखा है। आज के अध्ययन में हम आगे के कुछ पदों को देखेंगे और उससे कुछ आत्मिक बातों को सीखेंगे। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 6 से लेकर के आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ लिखा है, उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। जब परमेश्वर की आज्ञा को सुन करके अब्राहम अपने देश को छोड़ा, अपने कुटुंबियों के घर को छोड़ा और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो अपने देश से निकलकर उस अज्ञात देश की ओर चला गया, जिसके विषय में परमेश्वर ने उसे कहा था। और जब वो कनान देश में पहुंचा तो परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर के कहा कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। जब परमेश्वर उनसे बातें की, देश देने के विषय में जब परमेश्वर ने उनसे कहा, तो अब्राहम उसके रिस्पॉन्स में क्या किया? परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। जब परमेश्वर आपसे बात करता है, जब परमेश्वर मुझसे बात करता है, जब परमेश्वर आपको देने के विषय में कहता है, या परमेश्वर ने आपको कई सारी चीजें दी है, तो उसके रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम रिस्पॉन्स दें। जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो उसके प्रत्युत्तर में आप भी कुछ उसको बोलें। वचन के रिस्पॉन्स में हम कुछ दिखाएं। हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ देखना चाहता है, क्योंकि ये तो एक 2 वे कम्युनिकेशन है। मतलब परमेश्वर जब बात करता है तो उसकी आवाज़ को सुन करके उसके रिस्पॉन्स में हमें भी कुछ बोलना चाहिए, हमें भी कुछ उसका उत्तर में करना चाहिए। और वो चीज़ यहाँ अब्राहम ने किया है। जब परमेश्वर उसको दर्शन देकर के कहा कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, तो उसके प्रत्युत्तर में उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई, जिसने उसे दर्शन दिया था। वेदी बनाने का मतलब क्या है? वेदी बनाने का मतलब है परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर को प्रशंसा करना, उसको आदर देना। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अच्छी चीज़ों को देता है, परमेश्वर ने हमें सुंदर सा जीवन दिया है, परमेश्वर हमारे जीवन में कई सारे वरदानों को दिया है, परमेश्वर हमें अच्छा घर दिया है, परमेश्वर ने हमें नौकरी दिया है, हमारी ज़रूरतों को वो पूरा किया है, तो उसके रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं? क्या हम भी अब्राहम के जैसे वेदी बनाते हैं, वेदी तैयार करते हैं, अर्थात परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को हम आदर करते हैं? जिस तरह से अब्राहम के जीवन का आदत था, हमें भी वैसे ही अपने जीवन में एक आदत बनाना चाहिए। इसलिए तो परमेश्वर ने अब्राहम को इतना आशीष दिया। परमेश्वर ने उसके नाम को महान किया, क्योंकि उसने परमेश्वर के नाम को आदर दिया। जब आप परमेश्वर के नाम को आदर करते हैं, जब परमेश्वर के नाम को आप आराधना देते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए रुचि रखता है, क्योंकि इसके द्वारा से परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर जब हमारे जीवन में कुछ बातों को वो करता है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमें बोलने के लिए, उसके रिस्पॉन्स में हमें कुछ चीज़ों को करने के लिए हमें तैयार रहना है। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, अपनी सेवकाई को उसने किया, और चेलों को जब उसने चुना अपनी सेवकाई के लिए, तो उसके चेले लोग, जब आप उसके विषय में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि तुरंत उन्होंने उसका रिस्पॉन्स दिया। जब मत्ती महसूल की चौकी में बैठा था, यीशु वहाँ पर आए, उसने मत्ती से कहा कि मेरे पीछे हो ले, तो मत्ती तुरंत अपनी चौकी को छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिया। उसने उसको रिस्पॉन्स दिया, और इसलिए तो उसने अपना चेला के रूप में उसको बनाया। जब पतरस, अंद्रियस, याकूब और यूहन्ना जो मछुआरे थे, वे झील में मछली मार रहे थे, और वहीं यीशु मसीह आया और उनसे बातें की और उनसे कहा कि मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो पतरस तुरंत अपने जाल को छोड़ दिया। बाकी जितने चेले थे, उन्होंने भी
अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था उस समय एक स्वर्गदूत गडरियों को दर्शन दिया और उनसे यीशु के जन्म के विषय में गुड न्यूज़ बताया। उनसे कहा कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और स्वर्गदूत वहां से स्वर्ग की ओर चला गया। उसके जाने के बाद जितने गडरिये थे उन्होंने आपस में बात किया और उन्होंने कहा कि हम उस बैतलहम की ओर चलें। और उन्होंने तुरंत उस बैतलहम की ओर गए। और जब वहां गए तो उन्होंने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह का दर्शन किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन का रिस्पॉन्स दिया। आज हमें भी अपने ज़िंदगी में परमेश्वर जब हमें देता है, परमेश्वर जब हमसे बात करता है तो उसका रिस्पॉन्स में हमें कुछ उन्हें भी देना चाहिए। कई सारे लोग यीशु मसीह की सेवकाई में आते थे चंगाई छुटकारा प्राप्त करने के लिए, और वे परमेश्वर के लायक जीवन नहीं जीते थे, परमेश्वर को आराधना नहीं करते थे। वे वापस अपने घर को, अपने पुरानी स्थिति में वे चले जाते थे। आज भी, आज के युग में भी कई लोग प्रभु के पास सिर्फ चंगाई पाने के लिए आते हैं। जब चंगाई मिलती है वापस वे अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नाम को हम आराधना करें, उसके नाम की हम महिमा करें। जब परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए तैयार है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम को करने के लिए तैयार है, तो हमें भी उसकी आराधना, उसकी महिमा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 16 से 21 पद में एक मूर्ख धनवान के विषय में लिखा है। ये दृष्टांत के रूप में यीशु मसीह ने अपने चेलों के बीच में सेवकाई के दौरान उसने इस दृष्टांत को बताया था। एक धनवान व्यक्ति था, एक व्यक्ति था जिसके खेत में बहुत उपज हुई और वो अपने मन से कहा, अपने आप से कहा कि मैं अपनी बखड़ियों को बड़ा करूंगा क्योंकि मेरे पास इतने सारे उपज हुई हैं, और मैं अपने प्राण से कहूंगा कि खा पी चैन कर, बहुत वर्षों के लिए तुम्हारे पास धन हो गए हैं। लेकिन उस रात को परमेश्वर उसके पास आया और उससे कहा कि हे मूर्ख, आज की रात अगर तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो ये सब कुछ किसका होगा। इस व्यक्ति को परमेश्वर ने आशीष दिया, इस व्यक्ति के खेत में बहुत उपज हुई, लेकिन समस्या यह था कि यह व्यक्ति परमेश्वर को आराधना नहीं दिया। उसने धन को सबसे ऊपर रखा, परमेश्वर के आराधना को उसने महत्व नहीं दिया, और इसलिए ये व्यक्ति, ये धनवान मूर्ख था। और इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा कि आज की रात अगर तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो ये सब कुछ किसका होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नाम को आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें। पौलुस पहला कुरिन्थियों उसका 15:10 में कहता है, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। 15:10, पहला कुरिन्थियों 15:10, यह इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। पौलुस एक परमेश्वर का बड़ा दास, जिसने कई सारी कलीसियों को स्थापित किया, कई सारे लोगों को मसीह के लिए जीता, लेकिन उसने कहा कि मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ देता है तो हमें कहना चाहिए कि आज मेरे पास जो घर है ये परमेश्वर के अनुग्रह से है। आज मुझे जो नौकरी मिली है ये परमेश्वर के अनुग्रह से है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो वरदान मुझ में है, जो गीतों को मैं अच्छा गा पाता हूँ, उसके नाम की आराधना के लिए जो कुछ भी मैं करता हूँ, ये सब कुछ अपने द्वारा से नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से। ये परमेश्वर को महिमा करने का एक तरीका है। अगर हम कहें कि मैंने अपनी सामर्थ्य किया है तो ये तो घमंड है, और ये घमंड कोई छोटा पाप नहीं है। इसी के कारण से ही
शैतान स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। अगर हम परमेश्वर को आदर करते हैं, परमेश्वर को आराधना करते हैं, हर एक बात में परमेश्वर को क्रेडिट देते हैं, तो हम नम्र हैं और परमेश्वर को हम महिमा कर रहे हैं। और वही परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसके नाम की हम आराधना और प्रशंसा करें। इसलिए अब्राहम के जीवन से हम एक बात को सीख सकते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, उसको दर्शन दे करके कहा कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, तो उसके प्रत्युत्तर में अब्राहम ने यहोवा के लिए वेदी बनाई। ये तो अब्राहम के विषय में है। आज हमारे विषय में क्या है? परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? क्या ये सुंदर जीवन परमेश्वर ने नहीं दिया है? तो हमें उसको आराधना करना चाहिए। परमेश्वर ने कई सारे वरदानों को क्या हमें नहीं दिया है? उसके विषय में हमें परमेश्वर को आदर करना है। जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, उसके लिए हमें परमेश्वर के लिए वेदी बनाना है, अर्थात उसके नाम की हमें आराधना करना है। परमेश्वर हमें बहुत से आशीष देने पाए। आमीन।